आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, आपके घर के अंदर जो करंट आता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट दो वर्ड से मिलकर बना है। नंबर एक इलेक्ट्रिक और दूसरा करंट। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन और करंट मीन्स फ्लो। करंट के मानी क्या होते हैं? फ्लो के। कोई भी चीज फ्लो करती है मानी करंट, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ करंट, हमारे करंट की दो टाइप्स से है। नंबर वन इज एसी करंट और नंबर सेकंड इज डीसी करंट। हमारा फर्स्ट टाइप है करंट का एसी करंट। एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। आपको नाम से ही कुछ समझ में आ रहा होगा। अल्टरनेटिंग मीन्स क्या होता है? अल्टरनेटिंग मीन्स चेंज। क्या चेंज? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी क्लास रोज मंडे के दिन होगी और उसका अल्टरनेट डे क्या आएगा? वेडनेसडे। उसका अल्टरनेट डे क्या आएगा? फ्राइडे। यानी एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा, यानी अल्टरनेटिंग। इसी तरीके से हमारा करंट भी कैसा रहेगा? अल्टरनेटिंग रहेगा, यानी चेंजेस आएंगे। यानी क्लास के हमारे जो टाइमिंग में क्या आ रहा, आज मंडे को तो थी, दूसरे दिन वेडनेसडे को थी, यानी क्लास के टाइमिंग में चेंजेस आ रहा, यानी कंटिन्यूअस नहीं रहनी, यानी उसमें चेंज आ रहा। उसी तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग करंट में भी चेंज आएगा। और दूसरा अल्टरनेटिंग करंट में दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड रहता, अल्टरनेटिंग करंट को क्या रहता? मैग्नीट्यूड रहता। अब आप पूछेंगे सर क्या चेंज आ रहा है? सर हमारे ये तो बात समझ में आ गई, अल्टरनेटिंग मीन चेंज। सर क्या चेंज? दो चीजें चेंज हुई है अल्टरनेटिंग करंट में, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट में दो चीज चेंज होंगी, एक मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट को हम लेटर डिनोट करते बाय एसी। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। आपको बोर्ड पर एक वेव फॉर्म नजर आ रहा होगा। पहले अल्टरनेटिंग करंट आप देख रहे होंगे जीरो से स्टार्ट हो रहा और पीक पे मान लो 5 एम्पियर, फिर डाउन होते जा रहा है जीरो, फिर नीचे आ रहा, फिर इंक्रीज हो रहा, फिर डाउन हो रहा जीरो। इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट में चेंज आप जो है तो उसके वेव फॉर्म में देख सकते। अब अल्टरनेटिंग करंट हमें मिलता कहाँ से? जाहिर सी बात है, हमारे घर के अंदर करंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा। अब अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स क्या है? अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स है हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट, हमारे थर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर जनरेटर, ये अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स है। क्या अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में भी आता है? हाँ, अल्टरनेटिंग करंट हमारे घर में भी यूज होता है। अब हमारे घर के अंदर जो अल्टरनेटिंग करंट आता है, एक गवर्नमेंट की तरफ से या कोई भी पावर स्टेशन की तरफ से, वो आता है हमारे घर के अंदर 220 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक करंट आता है, वोल्टेज आता है। ठीक है, हमारे घर के अंदर इतना वोल्टेज आता है। क्या आपके जहन में आ रहा होगा क्या पावर स्टेशन पर इतना ही वोल्टेज जनरेट होता है? अगर इतना ही वोल्टेज पावर स्टेशन में जनरेट होता है तो सिर्फ पावर स्टेशन एक ही घर को बिजली दे पाएगा? तो क्या पावर स्टेशन में 220 230 240 वोल्ट ही करंट जनरेट होता है? नहीं, पावर स्टेशन में बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा वोल्टेज में करंट जनरेट होता है। तो फिर हमारे घर के अंदर अगर हमने मान लो कोई पावर स्टेशन पे 5000 मेगावोल्ट का पावर प्लांट है, वो 5000 मेगावोल्ट इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है और वो डायरेक्ट हमारे घर में आती है, हमारे सर्किट बोर्ड में आती है, और हम उस सर्किट बोर्ड में हमारे अप्लायंस, हमारे पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, इसको यूज करते हैं, तो क्या वो बच पाएंगे? क्या आपके जहन में ये बात आ रही होगी? क्या वो जिंदा बच पाएंगे? नहीं, वो तबाह, वो बर्बाद हो जाएंगे, वो जल जाएंगे, जलकर राख हो जाएंगे। क्या इसका कोई सलूशन है? हाँ, इसका एक सलूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले हम जाएंगे हमारे करंट की सेकंड टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डायरेक्ट करंट। अब सर आपके जहन में आ रहा होगा डायरेक्ट करंट होता क्या है? डायरेक्ट करंट मेरे जैसा और आपके जैसा बहुत ही सीधा साधा बच्चा होता है। ये तो अपनी ना ही तो डायरेक्शन चेंज करता है, ये सीधा 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 जाता है, ना ही अपनी मैग्नीट्यूड चेंज करता है। इसीलिए ही उसका नाम ही दे दिया हमने डायरेक्ट। डायरेक्ट यानी सीधा और सच्चा करंट।
ये हमारी करंट की दूसरी टाइप थी। क्या हमारे घर के अंदर एसी करंट यूज होता है? सर आप पूछेंगे क्या रेलवे के अंदर भी एसी करंट यूज होता है? रेल चलाने के लिए, ट्रेन चलाने के लिए एसी करंट यूज होता है? नहीं, अगर ट्रेन के अंदर हम एसी करंट को यूज करेंगे तो एसी करंट में मैं आपको बता दूं, एसी करंट में फ्लक्चुएशन आता है, यानी एसी करंट कम ज्यादा होता है तो हमारी ट्रेन चलते चलते बीच में रुक जाएंगी। इसीलिए हम ट्रेन के अंदर डीसी करंट यूज करते हैं। क्या फिर आपके जहन में आ रहा होगा, सर क्या ट्रेन के अंदर जो लाइट है, जो पंखे हैं, ये सभी क्या डीसी करंट से चलते हैं या एसी करंट से चलते हैं? तो मेरा जवाब होगा ट्रेन के अंदर जो लाइट और पंखे हैं वो डीसी करंट से चलते थे, और आज से कुछ सालों पहले यही लाइट और पंखे एसी करंट से चलाए जाते थे। ये क्यों चलाए जाते थे और अब डीसी से क्यों चलाए जा रहे हैं, ये अगर आपको जानना है तो हमारे इस वीडियो में कमेंट करें, हम आपको बताएंगे। हाँ, तो अब आपको पता चल गया होगा हमारा एसी करंट का सोर्स क्या है, एसी करंट कहाँ से मिलता है। क्या अब आप ये भी जानने में बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे कि हमारा डीसी करंट भी कहीं ना कहीं से मिलता होगा। हमारा डीसी करंट का सोर्स है हमारा सोलर पैनल और हमारी बैटरीज है जो हमारे मोबाइल में रहती, और हमारे इन्वर्टर के लिए जो हम बैटरी यूज करते वो डीसी करंट का सोर्स है। मान लीजिए एक पुल है, यानी जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाते यानी हम कामयाबी की तरफ जाते हैं, मीन हमारा करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जैसे ही हम नीचे उतरते हैं तो हमारी कामयाबी में कमी होने लगती है, यानी हमारे करंट में भी कमी होने लगती है, यानी एसी की वेव फॉर्म हमारी इस तरीके से बनती है। अब हम बात करते हैं डीसी की। डीसी की वेव फॉर्म सीधी बनती है। मान लो हम एक स्थिर जगह पे पहुंच गए और हम सीधा सीधा चल रहे हैं तो ये हमारी डीसी की वेव फॉर्म होंगी।